महर्षि याज्ञवल्क्य के पास राजा जनक बैठे हुए हैं। तो जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है। जनक पूछते हैं, महर्षि हम किसके कारण देखते हैं? हम तो सूर्य के कारण देखते हैं। महर्षि ने कहा कि हम सूर्य के कारण देखते हैं, वस्तुएं प्रत्यक्ष होती हैं। हमारे आंखों में प्रकाश है, क्योंकि यह जो सूर्य है आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। जो बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो राजा ने पूछा था कि हम किस ज्योति के कारण वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं? तो कहा कि हम सूर्य के कारण देख पाते हैं कि प्रकाश है, और प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। सूर्य के प्रकाश में मनुष्य इधर उधर जाता है, प्रातः काल से अपने कार्यों को संपादित करता है। यह सूर्य की ज्योति है जो पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैला रही है। ऐसा कहा। और तनिक ग्रहण लगता है तो कितना अंधेरा छा जाता है। कितनी इस खगोलीय घटना का कैसा प्रभाव पड़ने लगता है। अंधेरा कितना भय देता है। तो जहां अंधेरा है वहां केवल भय नहीं है, वहां भ्रांति है, वहां मिथ्या ज्ञान है, वहां झूठ भी है। जहां अंधेरा है इसका मतलब केवल अंधेरा नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां। अंधकार केवल भय उत्पन्न नहीं करता, भ्रांति उत्पन्न करता है। लक्ष्य से दूर ले जाता है। रज्जू है कि सर्प है, रस्सी है कि सांप। अंधेरा ये भ्रांति उत्पन्न किया कि नहीं? अंधेरा है तो केवल भय है नहीं, भ्रांतियां हैं। ईश्वर परम ज्ञान स्वरूप है, और जो वर्ण कर लिया
यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ अग्नि स्वरूप है, परमात्मा अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अग्नि का काम क्या है? प्रकाश फैलाओ, फैलाते रहो प्रकाश। जो प्रकाशित है वही दूसरों को प्रकाशित कर सकता है। गुलाब का फूल ही सुगंधि फैला सकता है। कहीं रहे, किसी भी स्थिति में रहे, गुलाब का फूल तो खिल रहा है, चमक रहा है, प्रकाशित है, सुगंधित है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, वह अपने स्वभाव का त्याग करेगा क्या? अपनी मूल प्रवृत्ति से अलग रहेगा क्या? अपनी स्वाभाविकता का त्याग करेगा क्या? ऐसा चंदन का वृक्ष है, लिपटे रहे भुजंग, ऐसी शक्ति का विकास है। तो वर्ण कर लिया, परम श्रेष्ठ का वर्ण कर लिया। क्योंकि भीतर के अंधेरे को नष्ट करना है, इस कालिमा को नष्ट करना है। अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु, भीतर के अंधेरे को नष्ट कर दो। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की, अपने शुभ संकल्पों की, अपने कल्याणकारी संकल्पों की हम बारंबार पुनरावृत्ति करें। मन को ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से खूब खूब भरें जो कल्याणकारी, उसका खूब अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तब चलिए। तो कहा कि किसके कारण देखते हैं? तो कहा कि सूर्य के कारण देखते हैं। पूछा था कि हम किसके कारण देखते हैं? तो महर्षि ने कहा, क्या आप बात करते हैं कि किसके कारण देखते हैं? आप तो जैसे, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। हम तो सूर्य के कारण देखते हैं। सूर्य कारण बाहर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है। तो जिज्ञासा बड़ी वस्तु है, जिज्ञासा का अभाव ना हो, ये है ना बड़ी बात। सदैव जानने का प्रयत्न हो, आत्मसात करने का प्रयत्न हो। यह मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा का, कुछ जानने का, समझने का, आत्मसात करने का, अपने भीतर उतारने का। सत्संगति यही करती है, श्रेष्ठ जनों की संगति यही करती है। उपनिषद यही है ना, समीप निषद बैठना, गुरु के समीप बैठना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाणियों को खूब खूब सुनना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। खूब खूब सुनो, अमृत भरो, कल्याणकारी सुनो। नहीं तो ये जो कान है, जैसे मानो सांप का बिल हो, सांप का बिल बन जाएगा। जो श्रेष्ठ है उसका श्रवण आवश्यक नहीं है, ये अनिवार्य है, अनिवार्य है। हमारी भारत की संस्कृति में रचा बसा है। श्रवण के साथ मनन है। श्रवण मनन निधिध्यासन।
जो सुना उस पर विचार किया, आत्मसात किया उसे। सत्संग केवल कुछ समय का है, कार्यक्रम खत्म क्या, चलो खत्म अब, ऐसा है नहीं। कार्यक्रम तो चल रहा है, यज्ञ तो चल रहा है, श्रेष्ठता का पथ चल रहा है, सेवा का पथ चल रहा है, सृष्टि यज्ञ चल रहा है, सत्संग चल रहा है, सत्य का संग चल रहा है। खत्म कहाँ? जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक, शरीर चल रहा है तब तक, जो है उसका अनुभव, यही तो जीवन है। तो जिज्ञासा बड़ी वस्तु है, और मानो कि जिज्ञासा अनंत का मार्ग खोलती है। एक की जिज्ञासा अनेकों का मार्ग प्रशस्त कर देती है। और जिज्ञासा शुद्ध भाव से हो, अंतःकरण शुद्ध भावना से हो। मैं इतना जानता हूं, मैं ऐसा पूछ सकता हूं, क्या उत्तर मिलता है? ये उत्तर कैसा है? दिखाने के लिए नहीं, दिखावे की दृष्टि से नहीं। जिज्ञासा सत्य पर आधारित है। जिज्ञासा मतलब स्वयं का विकास छिपा है उसमें, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। स्वयं उस विषय पर हमारी स्थिति दृढ़ करनी है, हमको अपनी बाधा हटानी है, इसलिए हम जिज्ञासा कर रहे हैं। हमारी सतोगुण में स्थिति है। जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े। वंदना में हम गाते हैं ना, जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। जिज्ञासा का अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। जिज्ञासा का अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। हमारे देश की उपनिषदें कुछ नहीं है, ये बस शिष्य और गुरु संवाद है, बातचीत है दोनों की, और कुछ नहीं है। दोनों का वार्तालाप है। वो पूछता है, इधर से समाधान है। यहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं है, ये प्रश्नोत्तर भी नहीं है। सहज जिज्ञासा का भाव है, उसको पता नहीं है, वो पूछ रहा है। कोई दिखावटी भाव भी नहीं है, दूसरे को नहीं दिखाना कि देखो मैं पूछता हूँ पता पाते हैं कि नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपना डाउट क्लियर करना है, कन्फ्यूजन क्लियर करना है, और कुछ नहीं करना है उसको। गुरु को उसका समाधान कर देना है बिल्कुल सहज भाव से। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही प्रकट करना है, और कुछ नहीं करना है। कोई 3 तेरा 3 5 नहीं, कोई ड्रामा नौटंकी नहीं, बिल्कुल सत्यमय जीवन। उपनिषदें ऐसी बनी हमारे देश की जो अमूल्य धरोहर हैं। उपनिषदें, गुरु के समीप बैठना। कहा कि किसके कारण देखते हैं? कहा कि सूर्य के कारण देखते हैं। और किसी कारण देखते हैं भाई? कहा बच्चे वाली बात कहते हैं। फिर कहा जब सूर्य ना हो तब कैसे देखेगा? जब सूर्य नहीं है तब चंद्र है। चंद्र है, हाँ। जब सूर्य नहीं है तब चंद्रमा की ज्योति है।
रात्रिचर्या चंद्रमा के प्रकाश में और पूर्णिमा का चांद देखो कैसे अपनी चांदनी की शीतलता से इस पूर्णिमा की ऐसी शीतल चांदनी हमें शीतलता प्रदान कर रही है। सूर्य नहीं है तो अब किसके प्रकाश में और चंद्रमा की ज्योति है। चंद्रमा ना हो तब महर्षि किसकी ज्योति में वस्तुओं का प्रत्यक्ष होगा, तब किसकी ज्योति में होगा, तब अग्नि विद्युत का प्रकाश है। जब सूर्य नहीं है, जब चंद्र नहीं है, तब विद्युत अग्नि का प्रकाश है। विद्युत अग्नि का प्रकाश है। अनेक साधन थे प्राचीन काल में भी। वस्तुओं का प्रत्यक्ष बिना प्रकाश के संभव नहीं है। बिंब और प्रतिबिंब, विद्युत अग्नि भी ना हो तब वस्तुओं का प्रत्यक्ष कैसे होगा। वह कौन सा माध्यम है प्रकाश का। न सूर्य है, न चंद्र है, न विद्युत अग्नि है। घना वन है, घोर अंधेरा है। वहां सूर्य है क्या? वह अमावस की रात है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। न सूर्य है, न चंद्र है, न विद्युत अग्नि है। तो वहां प्रकाश का माध्यम क्या है? वहां वाणी प्रकाश का माध्यम बनती है। वाणी प्रकाश का माध्यम बनती है। वाणी प्रकाश बन जाती है। और वाणी से बड़ा प्रकाश कहाँ है? एक पथिक मार्ग भूल गया, दूसरा पथिक बोलता है मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, तुम यहाँ आओ, इधर आओ। उस घने वन में, घोर अंधेरे में, अमावस की रात, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात, न सूर्य, न चंद्र, न विद्युत अग्नि, वहां वाणी प्रकाश का माध्यम है। वाणी प्रकाश का माध्यम। राजा की जिज्ञासा है कि मानते नहीं, इनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो रही। ये पूछते हैं महर्षि वाणी भी ना हो तब क्या होगा? न सूर्य है, न चंद्र है, न विद्युत अग्नि है, न शब्द है, न वाणी है, तो वो कौन सी ज्योति है, कौन सा प्रकाश है? महर्षि ने कहा, महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो आत्मा की ज्योति ही कार्य करती है।